बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इस वक्त शदीद तरीन महंगाई है। पिछली हुकूमत में भी महंगाई थी, लेकिन इस वक्त तो रिकॉर्ड ही टूट गए हैं। और आप देखिए कि जो वक्त आगे जा रहा है महंगाई बढ़ती जा रही है। कोई ऐसा वक्त नहीं आया कि महंगाई वापस आ गई हो। बड़ा ही शाज़ो नाज़र है। एक दफ़ा आज से 5-6 साल पहले हुआ था कि फ्यूल प्राइसेस दुनिया के नीचे आ गई थी तो चीज़ें सस्ती हुई थी। इसका मतलब क्या है कि महंगाई ने बढ़ना ही बढ़ना है। और जो प्रॉपर्टी को सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है ना, ये वो इन्फ्लेशन का होता है, यानी महंगाई का होता है। तो प्रॉपर्टी जम कर जाती है। जितनी ज़्यादा महंगाई होगी उतनी प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी और उतना ज़्यादा लोगों का प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। अब आप बुनियादी बात जो इसके अंदर है वो ये है कि जब आपका पैसा कैश की शक्ल में होगा तो वो उसको महंगाई अफेक्ट करेगी। यानी आप के पास लाख रुपया कैश है तो हो सकता है सुबह तक वो उसमें से 50 रुपये या 100 रुपये कम हो चुके हों। ये मैं एक परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, वो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे सेफेस्ट जो आपका पैसा है वो आपका प्रॉपर्टी के अंदर है या गोल्ड में है, या आप उसको किसी और शेप में रखते हैं, डॉलर में रख सकते हैं। वो भी डॉलर भी महंगा होता जा रहा है, डॉलर भी सस्ता नहीं हो रहा। तो लेकिन ये जो बाकी हैं डॉलर या गोल्ड वगैरह, डॉलर रखने में मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है कि मुल्क से डॉलर कम हो जाते हैं और डॉलर शॉर्ट होगा तो फिर महंगाई के ऊपर असर होगा और फिर हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं और फिर उसका डॉलर की कीमत ऊपर चली जाएगी। तो ये भी डेंजरस है। अलबत्ता प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं या आप बिल्डिंग मटेरियल ले लेते हैं, जो भी है, जो भी आप यानी बिल्डिंग मटेरियल जो कि रह सकता है, जैसे ब्रिक्स हैं, जैसे स्टील है, अगर आपका स्टोरेज की जगह है या इस तरह की चीज़ें हैं तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन है वो ये है कि आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, या प्लॉट ले लें या घर ले लें या बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट कर दें, चाहे वो अपार्टमेंट हो या शॉप हो या कुछ भी हो। उसमें इन्वेस्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि आपका जो आपकी लागत है वो वहीं डिफाइन हो जाती है कि आपने इतने की चीज़ ख़रीद ली है। भले आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे ख़रीद लेते हैं, फिर आपने वो पेमेंट अदा करनी है जितने भी टाइम में। फिर उसको 3 साल में, जैसे हम 11 हाइट्स 5 के अंदर हमारे पास जो 2 बेड और 3 बेड है उसके अंदर अगर आप ले लेते हैं तो वो आप फिर ये है कि वो आपने उतनी कीमत अदा करनी है। अब उसके ऊपर स्टील महंगा हो जाए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल ओवरऑल महंगा हो जाए, हमारी कास्ट बढ़ जाए, आपकी कास्ट नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब कि आपने महंगाई का जो है वो इलाज दरियाफ्त कर लिया, आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, उसके ऊपर अब आपको फ़ायदा ही होना है। महंगाई बढ़े तो और फ़ायदा है, ज़्यादा फ़ायदा है, और कम तो खैर होगी नहीं और उससे वो होगा। तो लिहाजा असासों के अंदर इन्वेस्ट करना और उसके लिए पैसे को डिवैल्यू होने से बचाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पैसे कमाना एक चैलेंज है, फिर पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना एक चैलेंज है, और आपका पैसा डिवैल्यू ना हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो महंगाई दुनिया पे असर कर रही है वो आप पे असर ना करे, क्योंकि अगर आपके असासे हैं ना, तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि महंगाई उन पे भी असर कर रही है और वो पॉजिटिव असर कर रही है, वो असासे महंगे हो रहे हैं। और अगर उधर से चीज़ें अगर कुछ महंगी हो जाती हैं तो उससे डबल आपकी प्रॉपर्टी महंगी हो रही है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आम आदमी जो है उसको फ़र्क पड़ेगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आम आदमी भी अगर अपना पैसा जो भी है असासों में रखे, लेकिन जब मैं असासों की बात करता हूँ ना तो लोग बेचारे फाइलें ख़रीद लेते हैं, वो समझते हैं शायद ये भी असासा बन जाएगा। वो नहीं है, वो असासा नहीं है, वो जुआ है। ये आप में से जो लोग प्रॉपर्टी के अंदर पुराना काम करने वाले हैं वो जानते हैं कि यहाँ बैरिया टाउन में आज से 4-5 साल पहले फार्मों का काम शुरू हुआ था। यानी लोग फार्म ख़रीदते थे। यानी बैरिया ने 10,000 रुपये का फार्म निकाला है, वो फार्म 15 का हो गया, 15,000 का हो गया, 20,000 का हो गया, 50,000 का हो गया, लाख का हो गया, 3-3 लाख का हो गया वो फार्म जो 10,000 का था। और बाद में वो फिर जब लोग उसमें आ गए वो फार्म वापस अपनी असल कीमत की तरफ चला गया और करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ लोगों का। तो ये जुआ होता है, सट्टा होता है। ये जो फार्म है इससे कोई ना ही अमीर हुआ है ना ही किसी के एहसासे बने हैं। तो ये इस तरह ही है, इसमें लोगों ने नुकसान ही किया पैसे का और वो उनका पैसा जो है वो नीचे ही गया है। तो इसलिए मैं फार्मों के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। ये पैसा आपका
आप किसी को दे बैठेंगे और फिर वो मिलेगा नहीं। प्लॉट तो खैर मिलेंगे नहीं, क्योंकि प्लॉट आपको पता है आजकल जो डेवलपमेंट की कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। सोसाइटी खोलना और वो डेवलप करके प्लॉट देना कोई आसान नहीं है। जो लोग 10 लाख 12 लाख का कहते हैं जी 5 मरले का ले लो प्लॉट, और वो डेवलप होगा, 30-40 फुट की गली होगी, पक्की रोड होगी, वो कब होगा और कैसे होगा? क्योंकि कोई अपनी जेब से तो कारोबार में पैसा नहीं ना लगाता कि जी आपको प्लॉट बना के देने हैं तो अपनी जेब से पैसा लगाएगा। वो ऐसा नहीं है। वो ये है कि 100 बंदे से को फाइलें बेचेंगे, 20 को दे देंगे, 80 को वैसे ही रुलते रहेंगे। तो अब 20 वाले में शायद आप ना आए, तो 80 वाले में अगर आप चले गए तो आपके पैसे का क्या होगा? तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है अपने चैनल पे मैं ये फाइलों वालों को डिस्करेज करूं। और ये हालांकि इसके अंदर बड़ी कमाई है। कमाई इस तरह से कि आपने फाइलें बेचनी है, 100 फाइलें बेच लें, 2-3 करोड़ पे आप कमा लें। कौन जो है ना वो पकड़ता है, किसको कौन जानेगा? कि वो कह देंगे, जो बेचने वाले कह देंगे कल को कि जी हमने तो उसकी कंपनी के उसकी बेची थी, अब आप जाने और कंपनी जाने आपने क्यों खरीदी। हमने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कहा था, और आपको देख के खरीदना चाहिए था। आप लालच में आए हुए थे, हम तो बेच ही रहे थे, आप ना खरीदे। तो 100 बातें हैं। इसलिए आपका अगर मेहनत का पैसा है, और डेफिनेटली आपको मेहनत का पैसा है, धूपों छाँव में आपने एफर्ट करी है, उसके बाद पैसा कमाया, तो अब वो पैसा आपका सही जगह पे लगना चाहिए, सही हाथों में जाना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद निकलें, मार्केट में सर्वे करें, रिसर्च करें, कहाँ कौन सा प्लॉट मिल सकता है, कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है। थोड़ा जाएं, आपको ज़माने की हकीकत का पता लगेगा, ऊंच नीच का पता लगेगा कि भाई मार्केट में क्या बिक रहा है, क्या भाव ताव है। तो उससे आपको समझ आएगी और आप इस शोबे को जानेंगे। और एवेंचुअली आप किसी भी जगह काम करने वाले हैं ना, तो एवेंचुअली आपने रियल एस्टेट में असासे बनाने, इन्वेस्टमेंट करनी है, और उससे उसका आपको फ़ायदा होना है। तो अगर आपके पास आज पैसा नहीं है, फ़र्ज़ करो आपके पास पैसा नहीं है, आप ये कीमतें ढूंढना, पूछना शुरू कर दें, आपको यकीन कीजिए आपके पास असासे भी बन जाएंगे, आपके पास चीज़ें भी आ जाएंगी, आपके पास पैसा भी आ जाएगा। ये आप कहेंगे ये साइंस क्या है कि भाई ये कैसे हुआ कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मैंने सिर्फ कीमतें पूछना शुरू की तो मेरा घर भी बन गया, मेरे पास सासे बन गए। सर तो ये असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब आप चीज़ों को इस नज़र से देखते हैं तो वो चीज़ें कुछ और होना शुरू हो जाती है और आपके सामने कुछ और हकीकतें खुलना शुरू हो जाती हैं। तो रुपया पैसा जो है वो डिवैल्यू होगा, महंगाई अफेक्ट करेगी, लेकिन उनको कि जिनके एहसासे नहीं है या जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो उनको असर होगा। आप अपना पैसे को एहसासों में कन्वर्ट करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा ग्रो करेगा और आपके ऊपर ये महंगाई कोई असर नहीं करेगी। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी वीडियोस को आप काइंडली शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी और इन मौज़ूआत के ऊपर बेहतरीन वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।